महाभारत, जो कि परिवार में कलह और धर्म की कहानी है, एक रहस्य रखता है। हनुमान जी का होना। हनुमान जी, जो कि रामायण में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, महाभारत में क्यों होंगे? ये सवाल सदियों से विद्वानों और भक्तों को परेशान करता रहा है। महाभारत में हनुमान जी का होना आध्यात्मिक महत्व से भरपूर है। पांडवों के साथ, खास तौर पे भीम के साथ, उनकी बातचीत विनम्रता और भक्ति की सीख देती है। वो दो युगों के बीच एक सेतु है, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों का प्रतीक है। महाभारत के सबसे अच्छे एपिसोड्स में से एक है भीम और हनुमान जी का मिलना। भीम, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर थे, उनका सामना हनुमान जी से होता है, जो एक साधारण बंदर का रूप धारण करके उनके रास्ते में बैठे होते हैं। भीम, जो बंदर की असली पहचान नहीं जानते, घमंड से उन्हें हटने को कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम में इतनी ताकत है तो मेरी पूंछ हटा दो। भीम पूंछ हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर हिला भी नहीं पाते। विनम्र और हैरान भीम को एहसास होता है कि ये कोई मामूली बंदर नहीं है। फिर हनुमान जी अपना असली रूप दिखाते हैं, भीम से भी विशाल। यह घटना भीम को विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। महाभारत में हनुमान जी की भूमिका इस मुलाकात से कहीं आगे तक है। वो पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अपनी दिव्य सुरक्षा का आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर रहने के लिए मान जाते हैं, जो उनकी निरंतर उपस्थिति और समर्थन का प्रतीक है। हालांकि हनुमान जी सीधे तौर पर युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति अर्जुन के लिए अत्यधिक शक्ति और आत्मविश्वास का स्रोत है। युद्ध के दौरान हनुमान जी की दहाड़ कौरवों के दिलों में डर पैदा करती है, जबकि उनकी अटूट उपस्थिति पांडवों को आश्वस्त करती है। उनकी भूमिका एक मूक रक्षक की है, एक दिव्य रक्षक जो धर्म की सेनाओं पर नजर रखता है। विनम्रता और सेवा। हनुमान जी से सीख। महाभारत में हनुमान जी के काम विनम्रता और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। एक शक्तिशाली देवता होने के बावजूद वो दूसरों के लिए रक्षक, मार्गदर्शक और शक्ति के स्रोत के रूप में सेवा करना चुनते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि असली ताकत अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए करने में है। भगवान राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति अटूट है, और ये भक्ति उन सभी के लिए है जो धर्म का पालन करते हैं। महाभारत में उनकी उपस्थिति धार्मिकता और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो अलग अलग युगों की सीमाओं को भी पार करती है। हनुमान जी की उपस्थिति का प्रतीकवाद। महाभारत में हनुमान जी की उपस्थिति प्रतीकात्मकता से भरपूर है। वो धर्म, भक्ति और सेवा के शाश्वत सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों महाकाव्यों में उनकी उपस्थिति अलग अलग युगों में इन मूल्यों की निरंतरता को उजागर करती है। वो एक याद दिलाते हैं कि अराजकता और संघर्ष के बीच भी धार्मिकता की ताकतें हमेशा मौजूद रहती हैं, संतुलन बहाल करने के लिए काम करती हैं। महाभारत में हनुमान जी का चरित्र, हालांकि रामायण की तुलना में कम प्रमुख है, बहुत महत्व रखता है। वो सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत एक उच्च उद्देश्य की सेवा करने में है। हनुमान जी के संदेश की प्रासंगिकता। महाभारत में हनुमान जी की भूमिका से हमें जो सीख मिलती है, वो समय और संस्कृति से परे है। उनकी अटूट भक्ति, विनम्रता और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता हमारे लिए कालातीत आदर्श हैं, जिनके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होती है, हनुमान जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे पहले धर्म को रखने और खुद से बड़े किसी काम के लिए खुद को समर्पित करने का क्या महत्व है। हनुमान जी का संदेश आज भी प्रासंगिक है, जो हमें याद दिलाता है कि असली ताकत विनम्रता, निस्वार्थ सेवा
और विपरीत परिस्थितियों में अटूट विश्वास में हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में प्राचीन ज्ञान की कालातीत प्रासंगिकता को साबित करते हैं।